भोजन करने के 21 नियम। आज हम आपको भोजन कब और कैसे करना चाहिए, भोजन करने का सही समय क्या है, भोजन को खाने का क्या तरीका है, भोजन के साथ साथ कुछ आपको दैनिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा जो आपके खराब जीवन शैली को बदल कर नए ज्ञान से जोड़ देगा। आपका दैनिक जीवन ऊर्जा और जोश से भर जाएगा। वास्तु दोष में क्या खाना चाहिए, खाना कब और कैसे खाएं। इसके अलावा भोजन से संबंधित बहुत कुछ रहस्य जानने को मिलेगा। भोजन करने के 5 नियम। किसी भी भोजन को बनाने के बाद 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। अगर आप इसके बाद भोजन करते हैं तो भोजन की पौष्टिकता नष्ट होने लगती है और भोजन धीरे धीरे बासी होने लगता है। आपको बता दें कि बासी भोजन जानवरों को भी नहीं खिलाई जाती है। खाना को उतनी बार चबाना चाहिए जितने हमारे दांत होते हैं, यानी 32 बार चबाना चाहिए। ऐसा करने से भोजन मुंह की लार में अच्छी तरह से मिल जाता है और खाना आसानी से पचाने में आसान करते हैं। खाना चबा चबा कर खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है और हमारा शरीर फिट रहता है। हमारी मांसपेशियां सख्त रहती है। भारत की जलवायु में एक ही दिन बासी भोजन कर सकते हैं, वो है बसोडा का त्यौहार। इस दिन शरीर की वात, पित्त और कफ की स्थिति के हिसाब से बासी भोजन बेहद लाभदायक होता है। इस त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिकता भी है। आपके बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि साग, सब्जी, फल, फूल घर लाने के बाद सेंधा नमक डालकर गर्म पानी से धुल लें, जिससे उसका जहर निकल जाएगा। फिर खाने के उपयोग में लाएं। खाना खाने से महत्वपूर्ण है भोजन को पचाना। भोजन जितना पचेगा बीमारियां शरीर से उतना ही दूर रहती है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है बीमारी के इलाज करने से पहले उससे बचने का प्रयास करें। अगर भोजन पचेगा तो रस बनेगा और उसी रस से मांस, मज्जा, मलमूत्र, वीर्य सही ढंग से काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार क्या खाना चाहिए, क्या आपको पता है? भोजन के अंत में या बीच में पानी पीना विष के समान है। भोजन पचने की क्रिया में यह अवरोधक होता है। ऐसे में खाने के कुछ समय पूर्व ही पानी को पी लेना चाहिए, जिससे बीच में पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे भोजन पकाते समय चूल्हे पर पानी पड़ने से भोजन पकाना बंद हो जाता है, वैसे ही खाते समय जब हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की जठराग्नि में भोजन पचना बंद हो जाता है। पानी पीने के बाद भोजन पचता नहीं है, फिर सड़ना शुरू हो जाता है और जिसके कारण से हमारे पेट में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेट में गैस बनता है और फिर तमाम बीमारियां धीरे धीरे घर बना लेती हैं, जैसे भगंदर और फिर कैंसर जैसे रोग भी शुरू हो जाते हैं। भोजन के सड़ने से ही खराब वाला कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिसके कारण हृदय घात का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा फल सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही खाना चाहिए। फल
नेचुरल तरीके से पका होना चाहिए, जो अमृत के समान होता है। यदि केमिकल से पका फल खाते हैं तो यह नुकसानदायक होता है। सूर्य उदय के 2.5 घंटे के भीतर अच्छा पौष्टिक वाला नाश्ता लेना चाहिए, या फिर इसी समय के अंदर ही भोजन कर लेना चाहिए। इस समय जठराग्नि सबसे तीव्र रहता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हमें गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करना चाहिए। नाश्ता का त्याग करें, लंच करने की आदत डालें। भोजन के लिए एक निश्चित समय का तय करें। भोजन ऐसे समय पर करें जिस समय जठराग्नि तीव्र हो। ऐसे में आपकी भोजन की पाचन प्रक्रिया अच्छी होती है। थोड़ा थोड़ा खाने की बजाय एक समय निश्चित करें। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य उदय के 2.5 घंटे के भीतर भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय जब जठराग्नि सबसे तेज होती है, अर्थात ऐसे समय में भोजन करने से भारी भोजन आसानी से पच जाता है। अगर भोजन के समय की बात करें तो सूर्य उदय से 9:30 बजे तक भोजन को कर लेना चाहिए। ऐसे में लंच के बजाय नाश्ते की जगह भोजन को ग्रहण करें। जठर अग्नि सुबह के समय सबसे अच्छा काम करता है। ब्रह्म मुहूर्त से 4:30 बजे तक सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। इसी समय मनुष्य को सबसे ज़्यादा हृदयघात होता है। भोजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुबह, दोपहर या शाम के समय भोजन के बाद 20 मिनट की ब्रेक लें, यानी विश्राम मुद्रा में रहें। अर्थात भगवान विष्णु शेषनाग पर टिप्पणी मुद्रा में दिखाए गए हैं, वैसे ही विद्या चारपाई पर लेटकर विश्राम करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ पाई जाती हैं: सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और मध्य नाड़ी। इसमें भोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूर्य नाड़ी है। यदि हम अपनी बाएं तरफ करवट लेकर सोते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दोपहर का विश्राम 18 से 60 वर्ष तक के लोगों के लिए 1 घंटे तक होना चाहिए। क्या आपको पता है खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों नहीं आती है? जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो भोजन की पचाने के लिए शरीर के सभी अंगों से खून पेट की तरफ आता है, जिसके कारण शरीर में आलस बढ़ता है और मस्तिष्क आराम की मुद्रा में जाने लगता है। यही वजह है कि हमें भोजन के बाद नींद आती है। भोजन के पश्चात दोपहर में नींद लेने के विषय में कई देशों के वैज्ञानिक ने शोध किया, जिसकी फलस्वरूप भोजन के पश्चात दोपहर में सभी कर्मचारियों को आराम के लिए मौका मिलता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जिन कर्मचारियों ने विश्राम अवस्था में नहीं आया है तो उसके काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। खाना खाने के बाद शरीर में रक्त दबाव बढ़ जाता है। वजह है सुबह और दोपहर के बाद 20 से 40 मिनट का विश्राम जरूर लेना चाहिए। उसके बाद अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्टिव होना चाहिए। शाम के भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे तक विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि
हानिकारक साबित हो सकता है। शाम को खाना खाने के बाद तुरंत विश्राम करने से हृदयाघात तो हो सकता है। मधुमेह जैसी बीमारियां शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस समय संध्या का समय होता है जो कि शीतल रहता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर का रक्तचाप कम रहता है और विश्राम करने से हानि पहुंचने लगती है। ऐसे में खाना खाने के बाद 2000 कदम जरूर चलना चाहिए। इसके अलावा धीरे धीरे कदमों से टहल भी सकते हैं। क्या आपको पता है शाम के समय टहलना सुबह से ज़्यादा लाभदायक होता है? ऐसे में शाम को जरूर टहलना चाहिए। शाम को खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन पर जरूर बैठना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश टहलने में सक्षम नहीं हैं तो खाना खाते समय हमारे मन और मस्तिष्क का संतुलन सामान्य रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जिससे पाचक रसों को बनने में सहायता मिलती है और खाना आसानी से पच जाता है। यही कारण है कि वैदिक काल में खाना खाने के पूर्व मंत्र का उच्चारण करना या फिर भगवान से प्रार्थना किया जाता है, जिससे कारण खाना खाते समय चित्त और मन दोनों शांत रहते हैं। जबकि आज के आधुनिक युग में ऐसा नहीं हो रहा है। भोजन का विधान आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि भोजन को फ्रिज में रखने के पश्चात दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में भोजन को निकालने के 48 मिनट बाद खाना चाहिए या फिर 1 घंटे बाद खाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे दोबारा गर्म करके भोजन ना करें। दिन में भोजन करने के पश्चात चूने के साथ देसी हरे पत्ते का पान अवश्य खाएं। आपको पथरी है तो ऐसा ना करें। शरीर के अनुकूल ही ठंडा और गर्म भोजन लेना चाहिए। अधिक ठंडा और अधिक गर्म नहीं खाना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम, ठंडा। उपवास या डाइटिंग करके कभी भी वजन कम ना करें। ऐसा करने से हमारे शरीर में प्रोटीन्स एंड विटामिन्स की कमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप हमारी जोड़ों का दर्द बढ़ने लगता है।